एक रेलगाड़ी समान गति से चल रही थी और उसे रेलगाड़ी के अंदर जो बहुत सारे यात्री बैठे हुए थे वो चुपचाप बैठा हुआ था। कोई अपने बातचीत कर रहा था, कोई खा रहा था तो कोई खिड़की तरफ झांक रहा था। अचानक ही यात्रियों ने थोड़ा संभलना शुरू किया और संभलने के साथ उन्होंने खिड़कियों को बंद करना शुरू कर दिया। कोई बड़ी खिड़की बंद कर रहा था तो कोई अपने बराबर में छोटी खिड़कियों को बंद कर रहा था। तभी सभी लोग अपने आप धर्म के हिसाब से कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा था तो कोई कुरान की आयतों को पढ़ रहा था। अब कुछ क्षण आने वाले हैं और उन क्षणों से बचने के लिए सभी एक चाय वाला को जो चाय बेचता है उसकी नज़र पहुंचती है और एक खिड़की पर जो कि आपातकालीन खिड़की होती है जिसमें से कोई भी व्यक्ति आसानी से आ जा सकता है, वहाँ पर बैठा हुआ था। एक लड़का है जो दिल्ली का रहने वाला होता है। वो लड़का बाहर आराम से झांक रहा था। उसे कुछ भी नहीं पता था कि पीछे क्या चल रहा है। तभी चाय वाला बहुत गुस्से में आता है और गुस्से में आने के बाद वो कहता है कि तुम्हें डर नहीं लगता है। इतना कहते ही वो लड़का समझ ही नहीं पाया कि आखिरकार उसको ऐसा क्यों डांटा जा रहा है, उसने क्या गलती की है। आपातकालीन खिड़की को बंद किया जा रहा था। तभी उसे दिल्ली वाले लड़के की नज़र बाकी की यात्रियों पर पड़ती है तो कोई ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, कोई कलमा पढ़ रहा था, कोई कुछ पढ़ रहा था। इसीलिए सब इस संकट से उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि आने वाले कुछ ही क्षणों में कोई बड़ा सकरन वाला है। दरअसल के ही कुछ ऐसा ही संकट था जिसे लगातार कई सालों से कई दशकों से लगातार जब भी ट्रेन यहाँ से गुजरती है तभी हालत आज भी ऐसा ही हो जाती है। दरअसल लोग भूत पर विश्वास तो नहीं करते, लेकिन इस घटना को सुनने के बाद न केवल लोगों को विश्वास किया बल्कि भारतीय रेलवे ने भी अपनी कागज़ों में साफ साफ उल्लेख किया है कि बाकी इस स्टेशन को एक भूतिया रेलवे स्टेशन घोषित किया जाता है। ये कहानी सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि कोई लड़की आखिरकार ऐसे कैसे ट्रेन को रोक सकती है, वो भी 1-2 साल तक नहीं बल्कि 42 सालों तक ट्रेन आती ही नहीं है, रुकती ही नहीं है और आती ज़रूर भी थी तो रुकती नहीं थी। लेकिन जब ट्रेन वहाँ से गुजरती थी तब लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे और राम वेद साम वेद सब उन्हें लगता था कि कहीं उनके साथ कोई प्रिय घटना ना हो जाए। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और ये जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है कोलकाता और झारखंड को जोड़ने वाली एक रेलवे लाइन है जो कि पश्चिम बंगाल प्रदेश का एक ज़िला लगता है पुरुलिया, और यही एक नगर है वैगन को सारा। दरअसल बैगन को कोडारा रेलवे स्टेशन का जो रेलवे मास्टर होते हैं मोहन, अपने जो भी एक ज़रूरी कार्यवाही होती है रेल को रावण करने के लिए, वो वहाँ से रोकने के लिए ऐसे ही अपनी कार्यवाही में निजी रात के लगभग 8 या साढ़े 8 बजे के वक्त हो रहा था। और जैसे ही वो अपने रेलवे स्टेशन के छोटे से स्टेशन पर उनकी पहली तैनाती थी, उसे झांक कर बाहर तक देखते हैं। जो ट्रेन अपनी रफ्तार पे चल रही थी, ट्रेन के साथ साथ एक लड़की बड़ी तेज़ी से साथ दौड़ रही थी और वो देखते हैं कि वो देखने के बाद वो लड़की अचानक से ओझल हो जाती है और उसके बाद वो अपने ही स्टेशन पर काम करने वाले बाकी लोगों को इस बात का जिक्र करते हैं कि रात को मैंने एक अनोखी और एक अजीब सी घटना देखी है। तो अपनी जो साथी थे, कर्मचारी थी, उन्हें कहते हैं कि मैंने एक लड़की को ट्रेन के साथ दौड़ते हुए देखा था। लोग हंसने लगते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। किसी ने कहते हैं कि आपकी नई पोस्टिंग है इसीलिए आपको ऐसा लग रहा होगा।
स्टेशन मास्टर ने भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और उसके बाद फिर अगला दिन आता है, रात होती है और रात होने के बाद ऐसी ही लड़की जैसे कि कल एक ट्रेन के साथ दौड़ रही थी, वो लड़की ट्रेन की छत पर दौड़ रही थी और ट्रेन से ज़्यादा कई तेज़ चल रही थी। और अब ये बात देखने के बाद उन्होंने लगता है कि बाकी कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद वो फिर अगले दिन अपने कुछ साथियों को इस बात का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि मैंने लड़की को इस बार ट्रेन की छत पर दौड़ते हुए देखा। तब बाकी कर्मचारी सुनते हैं, बाकी लोग सुनते हैं और वो धीरे धीरे पूरे स्टेशन में फैल जाती है और स्टेशन के लोग कहने लगते हैं कि नया नया स्टेशन मास्टर है, पहली पोस्टिंग है, पता नहीं, उसमें इस तरह की बातें जब करने लगते हैं। फिर तीसरा दिन आता है और तीसरा दिन आने के बाद वही लड़की फिर जब वो रात ट्रेन आती है और ट्रेन के हन के साथ साथ दौड़ती है और दौड़ उड़ते हुए वो ट्रेन की पटरी से भी कहीं आगे निकल जाती है और आगे आगे लड़की चल रही है, पीछे पीछे ट्रेन। ये दूर तक नज़र है और दूर तक दृश्य जब लड़की और उस ट्रेन को अपनी आँखों से देखती है तो उनका जो शरीर था वो पूरी तरह से गर्म होने लगता है और वो परेशान होने लगता है। यहाँ आने के बाद अब की बार वो इस बात का किसी से जिक्र नहीं करते हैं क्योंकि उनकी बात का पिछले 2 दिन तक किसी ने यकीन ही नहीं किया कि लड़की के बारे में जो लगातार बात कर रहे हैं उस लड़की के बारे में कोई यकीन करने को तैयार ही नहीं है। कभी भी ट्रेन के साथ दौड़ती है तो कभी ट्रेन की छत पे दौड़ती है तो कभी ट्रेन से आगे निकल जाती है। आखिरकार कुछ तो माजरा है। तभी वो एक पत्र लिखते हैं और अपने उच्च अधिकारी को और पत्र लेकर कहते हैं कि मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। स्टेशन मास्टर यहाँ से छुट्टी लेकर चले जाते हैं और निकल जाते हैं। घर जैसे जाते हैं तो तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, यानी कि डॉक्टर को दिखाया जाता है। घर वाले परेशान हो जाते हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, लेकिन उस स्टेशन के मास्टर की हालत यानी कि मोहन की हालत में कोई सुधार ही नहीं हो रहा था। और छुट्टी लेने के बाद वो चौथे दिन के बाद ही उसने दम तोड़ दिया, यानी कि वो ख़त्म हो गया। और जब ये बात रेलवे के अधिकारियों तक पहुंचती है तो रेलवे के अधिकारियों को लगा कि पता नहीं एसएमएस मौत हो गई है, ये तो सूचनाओं होती है। उसके बाद जो रेलवे के कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है वो पूरी होती है और घर वालों की प्रति। लेकिन इस स्टेशन का, जिस स्टेशन की मैं बात कर रही हूँ, वैगन कोलाकार, यहाँ पर एक नया स्टेशन मास्टर की तैनात कर दी जाती है। और कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद जब यहाँ एक नया स्टेशन मास्टर आता है तो उसके साथ भी कुछ ऐसे ही बातें सुनाई देती है, उसको ऐसे ही बातें दिखाई देती है। तो वो लड़की जो कि ट्रेन के साथ दौड़ती है, कभी छत पर दौड़ती है, कभी ट्रेन के आगे, इंजन के भी आगे चलती है और वहाँ पर एक बड़ा सा वृक्ष होता है, उस बड़े से वृक्ष पर कभी नाचती हुई दिखाई देती है। ये बात अपने कुछ साथियों को बताई। जब साथियों को बताई तो साथियों ने अपने पहले जो इस बात को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब दूसरे रेलवे स्टेशन मास्टर से ये बात सुनने को मिली तो उन्हें यकीन हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और ऐसे ही नहीं हो सकता। पहले स्टेशन मास्टर भी शायद ये बात को, शायद वो बीमार हो गए, तभी लोगों के दिमाग में कुछ बात आने लगते हैं। और इस स्टेशन मास्टर ने तीसरे दिन ही इस रेलवे स्टेशन को अलविदा कहने का फैसला कर लिया। उसने कहा कि मुझे यहाँ काम नहीं करना है, मुझे यहाँ नहीं रुकना है, क्योंकि इस स्टेशन मास्टर ने भी अपनी तरफ से कुछ चीज़ें देखी जो पहले वाले भी ने ज़्यादा खतरनाक देखी। और यहाँ से ये छुट्टी लेकर चला जाता है और कहता है कि नौकरी रहे या ना रहे, इस वैगन को
रेलवे स्टेशन पर मैं बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे और तीसरे स्टेशन मास्टर की नियुक्ति की जाती है और उसके बाद तीसरा स्टेशन मास्टर कुछ दिन के बाद आता है तो वो भी अपनी आँखों से इसी दृश्य को ऐसे ही देखता है और एक लड़की ट्रेन के साथ दौड़ रही है। वो बात न केवल उस स्टेशन मास्टर को मालूम थी बल्कि पूरे स्टेशन में काम करने वाली कर्मचारी हो या वैगन कूटर के बहुत सारे लोग हो या फिर यहाँ आने वाले यात्री हो, यहाँ जाने वाले यात्री हो, बड़ी संख्या में लोगों को पता चल चुका था और इस स्टेशन मास्टर ने भी यहाँ से नौकरी छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। एक ही बात कही साफ साफ कि मैं यहाँ पर काम नहीं करूँगा, काम करूँगा तो दुनिया से किसी को भी यानी कि भारत के किसी सभी हिस्से रेलवे स्टेशन पर तैनात ही कर दो, लेकिन वैगन कोडार के रेलवे स्टेशन पर वो किसी भी कीमत पर नहीं रहेगा। अब यहाँ स्टेशन मास्टर नहीं रहेगा तो स्टेशन कैसे चलेगा? टिकट कलेक्टर तो टच हो या हो फिर भी झंडी दिखाते हैं। ये बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होते हैं रेलवे स्टेशन पर, ज़्यादातर करके धीरे धीरे करके सही कर्मचारी ने यहाँ से अलविदा बोल दिया और यहाँ से राजस्थान आप लिया। यहाँ पर जब भी कोई कर्मचारी है नहीं रहा और जो स्टेशन जो था, लेकिन ट्रेन यहाँ आती थी रुकती थी, कैसे ये बात उन सब अधिकारियों तक पहुँचती है तो बड़ी कोशिशों करने के बाद भी यहाँ पर कोई कर्मचारी तैनात होने को तैयार नहीं था। अब करे तो क्या करे, मजबूरन यहाँ की जो लोकल होते हैं, ट्रेनें होती है, एक पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि इस स्टेशन को बंद कर दिया जाए क्योंकि यहाँ पर आपको ये मुसाफिर रुकता ही नहीं है, आते ही नहीं है। जबकि हैरान कर देने वाली बात ये है कि यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर कोलकाता पड़ता है और यहाँ का जो ज़िला है पुरुलिया, जो कि लगभग 35 से 40 किलोमीटर पड़ता है और यहाँ एक और स्टेशन है जो कि 30 से 35 किलोमीटर पड़ता है। यात्रियों को इतनी दूर जाना हो तो मंजूर था, लेकिन गांव के गांव यानी कि जो छोटा सा था उसका एक आधा किलोमीटर की दूरी तय करना मंजूर नहीं था, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं डर लग रहा था ऐसा ना हो कि उनके साथ भी वैसा ही हालत हो जैसे मोहन के साथ हुई। कुल मिलाकर रेलवे अधिकारियों को इस मामले की इस जांच करते हुए ये भूतिया रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर कोई कर्मचारी तैनात होने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए हम स्टेशन को पूरी तरह से बंद करते हैं। अब यहाँ से जो झारखंड को जाने वाली ट्रेन थी, फिर कोलकाता की तरफ से जाने वाली ट्रेन थी, आती थी जाती ज़रूर थी लेकिन रुकती नहीं थी और धीरे धीरे करके एक ही वक्त गुजरने लगता है। और ये बात कहीं ना कहीं कोलकाता में रहने वाले या कोलकाता घूमने के लिए आने वाले कुछ टूरिस्ट को इस तरह काम करते हैं ऐसे लोगों को पता चल जाता है और उन्होंने इसके लिए वाकई एक प्लेस घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आपको एक ऐसी जगह भी दिखाएंगे, हमारे यहाँ एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर भुट्टे रहते हैं, भूत निवास करते हैं, लेकिन शर्त ये है कि हम सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 4 बजे या 5 बजे तक ही आपको वहाँ पर रोक सकते हैं, रात को बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। और इस तरह की बात लोग सुनते हैं तो बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग का आना जाना शुरू हो जाता है और दिन के संबंध में लोग आते हैं और जाते हैं और ये स्टेशन कहीं ना कहीं मीडिया पर, सोशल मीडिया पर मशहूर होने लगता है। अब लोगों को पता चलता है कि हमारे इस पश्चिम बंगाल में एक ऐसा भी रेलवे स्टेशन है जिस पर भूत निवास करते हैं और वाकई यहाँ पर मीडिया के माध्यम से बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगती है और जब भी बात पहुँचती है तो लोगों को यकीन नहीं होता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा भी हो सकता है। तभी पूरा नॉर्मल सोसाइटी के कुछ लोग, लगभग 11 लोग तैयारी करते हैं और तैयारी करने के बाद वो कहते हैं कि हम इस स्टेशन पर जाएंगे और ये बात देखने की कोशिश करेंगे कि क्या सचमुच यहाँ पर कोई भूत रहता है, नहीं रहता है। और इस बात को 35 से 40 साल का
समय बीत जाता है और 11 लोगों की टीम यहाँ से जाती है, साथ में अपना केतु मीटर वगैरह कुछ ऐसी आवाज़ें, ऐसी ध्वनियों का कैच करता है जो कि कुछ अप्रिय घटनाएं वगैरह होती है। ऐसी चीज़ों को लेकर अपने यात्रियों के साथ वहां पहुंचते हैं और साथ ही कैमरा वगैरह भी लेकर जाते हैं। और लेकर जाने के बाद जैसे ही वो रेलवे स्टेशन वैगन कोदर पहुंचने हैं तो वहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं कि साहब, आप यहाँ से रात को नहीं रुक सकते हैं। अगर आप रात को यहाँ पर प्रिय घटना हो रही है, फिर गांव के लोगों को, इस शहर के लोगों को दिक्कत हुई है, इसके लिए आप जिम्मेवार होंगे। इस तरीके से गांव के लोगों को उनसे झगड़ा भी होने लगता है। उसे 11 लोगों की टीम ने कहीं ना कहीं प्रशासन से अनुमति ली थी, सिर्फ इसी बात की पड़ताल करने के लिए कि वैगन के दर को रेलवे स्टेशन के यहाँ पर कोई भूत रहता है या नहीं रहता है। उसके बाद पुलिस ने उसकी मदद की और इसके बाद वाकई यहाँ पर ये टीम रुकती है और जगह जगह अपने कैमरे, चाहे जो ट्रेन के आगे का दृश्य देखने की बात हो, चाहे वो छत को दिखाने की दृष्टि की बात हो, या फिर साथ में चलने वाली हो, या फिर जो स्टेशन है उसकी छत से, ये चारों तरफ से वो कैमरे से लेंस कर दिया जाता है। और उसके बाद पूरी रात वो ट्रेन रुकती है और पूरी रात रुकने के बाद वहाँ पर रात में एक अजीब तरह की आवाज़ें आती हैं जो केतु मीटर में कैद हो जाती है। और जैसे ही उसमें कैद होती है तो उसके बाद उसे 2 मीटर के माध्यम से उसकी आवाज़ की तरह जाने की कोशिश करते हैं। और हमें पास में कुआं था और कुएं के अंदर सांप पड़ा हुआ था और सांप की आवाज़ें आ रही थी, जो अजीब तरह की आवाज़ निकल रहा है। तो लगता है कि वहाँ पर कोई भी भूत नहीं हो, कोई भी प्रेत नहीं है, कोई आत्मा नहीं है। इससे जो पैरानॉर्मल सोसाइटी के जो सदस्य होते हैं उन्हें बिल्कुल पूरी तरह से इस सर्टिफिकेट बनाया कि पश्चिम बंगाल प्रदेश की सरकार को ये सौंप डियर कहते हुए वहाँ पर किसी तरह की कोई भूत नहीं है। यहाँ के लोगों को वाकई बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक स्टेशन होते हुए भी यहाँ ट्रेन नहीं रुकती है। फिर लोकल का जो विधायक था वो भी, जबकि आपको बातें चले तब ये 1967 की बात है। 1962 में जब लोगों ने इस तरह की मांग की कि यहाँ पर एक स्टेशन होना चाहिए, 1962 में एक स्टेशन तैयार हो जाता है और 1965-66 से कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन 1967 में जब मोहन की पहली बार नियुक्ति होती है तब वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है। उस लड़की दिखाई देने के बाद अचानक ही उसके दिमाग में ऐसा लगता है कि उसे भूत है और वो मर जाता है। दूसरा स्टेशन मार्सेस्टर आता है तो वो यहाँ से लिया जाता है। तीसरा आता है वो भी चला जाता है। और जो झारखंड के डिप्टी कम होते हैं, सुधीर मठ, जो जिनका क्या है बहुत अच्छा ताल्लुक होता है और लोकल के विधायक से नेपाल में, दोनों की रिपोर्ट के आधार पर स्टेशन पूरी तरह से बंद हो जाता है। लेकिन फिर एक बार इस पैरानॉर्मल सोसाइटी की तरफ से जब ये पत्र लिखा जाता है कि तब एक बार फिर इस विधायक सरकार को पत्र लिखता है कि पश्चिम बंगाल के सरकार को, और कहता है कि इस स्टेशन को फिर से चालू किया जाए और शुरू किया जाए। उसके बाद उन दोनों का ये बात है कि सन 2009 में उन दोनों रेल मंत्री को हुआ करती थी ममता बनर्जी को, आजकल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी है। उन्होंने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद जब कहीं जाकर इस स्टेशन को फिर से शुरू किया जाता है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात आज भी यही है, क्योंकि आज भले ही 2024 हो गया हो, लेकिन रात को जब यहाँ पर आज भी कोई ट्रेन रुकती ही नहीं है। जितने भी कर्मचारी होते हैं वो रात को रुकते नहीं हैं। शाम को 5 बजे के बाद यहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं, चाहे कोई कर्मचारी हो, चाहे कोई चपरासी हो, कोई भी हो। यहाँ पर एसोसिएशन पर आज भी नहीं रुकता है। दिन कर सकते हैं और चाहे तो रात को ट्रेन इस स्टेशन से गुजरती तो है, लेकिन
स्टेशन किसी से ट्रेन गुजरने से पहले ही जो ड्राइवर होता है ट्रेन का अपने ट्रेन की सामान्यता अवतार से होती है और उससे कई ज़्यादा उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। उसकी कोशिश होती है कि वहाँ से तेज़ निकल जाए और हर खिड़की को जल्दी से बंद कर दिया जाता है, हर दरवाजे को बंद कर दिया जाता है और आपातकालीन खिड़की को कुछ भी हो उन्हें बंद कर दिया जाता है। लोग जब यहाँ से निकलते हैं तब अपने ही मैन अपने भगवान को, अपने अल्लाह को, अपने जिस तरह की शक्ति को मानते हैं उस शक्ति को याद करते हैं और कहते हैं कि ये जो दूरी है वैगन कुदार की, इस दूरी को बस आसानी से निकाल देता है। यहाँ जो हादसा ना हो, किसी के साथ कोई हो घटना हो दोस्तों, बाकी इस घटना को सुनाने के उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। भले ही चाहे कोई माने या ना माने, इस दुनिया में भूत है या नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपने ऐसे एक्सपीरियंस उनके साथ हुई है। भूतों को, आटो के नियमों को जो कहते हैं मानने को जो तैयार भी हो जाते हैं। वाकई ऐसे ही घटना है जो 42 साल तक एक लड़की की वजह से ट्रेन नहीं रुकती है और ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है कि रेलवे रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है कि रेलवे के अधिकारियों को भी इस बात को मानने को तैयार है, जिससे स्टेशन को भूतिया रेलवे स्टेशन नाम दिया गया है। आज वहाँ से भूतिया नाम हटा दिया गया है, अब खाली वैगन कोडार रेलवे स्टेशन इसका नाम रखा गया है। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर करें। और क्या आप लोग जानते हैं कि ये भूतिया स्टेशन कहाँ है या फिर भूतिया रेलवे स्टेशन कहाँ है, तो अपनी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।